अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ोहल 2025 से यानी कल के दिन से बुर्ज हमल में आइंदा 2.5 से 3 बरसों के लिए आ चुका है। ज़ोहल ही नहीं बल्कि 30 मार्च से नेपच्यून भी बुर्ज असद के खाना किस्मत में मौजूद है। ये दोनों सियारे अपनी नेचर में मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज रखते हैं। अलबत्ता सबसे अहम यह है कि ये दोनों प्लैनेट्स बुर्ज हमल में खास एक कमजोर असरात रखते हैं, बल्कि ज़ोहल तो एरीज ज़ोडिक साइन में अपने हुबूत की हालत में होता है। ज़ोहल और नेपच्यून के इस ट्रांजिट से आपके लिए आइंदा 2 से 3 बरस कैसी सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं और आपकी किस्मत के मामलात, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपके तवील दौरानिये के सफर, आपकी या आपकी औलाद के फ्यूचर के हवाले से कैसी तब्दीलियां मुतवक्को हो सकती हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फ़ैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, 25 मई 2025 को सैटर्न प्लैनेट जो कि आपका छठे और 7वें घर का हुक्मरान है, आपके ज़ायचे के 9वें घर में दाखिल हो चुका है। ज़ोहल जिसे नहसे अकबर कहा जाता है, जिंदगी में तवील मुद्दती चैलेंजेस लाता है। ऐसा जो इंसान को मनफी एनर्जीज में तल्ख किस्म के तजर्बात देता है और एक आजमाइशी सूरत हाल पैदा करता है। ज़ोहल की आपके 9वें सेक्टर में एंट्री 25 मई 2025 से लेकर 2028 तक रहेगी। इस दौरान ज़ोहल न सिर्फ आगे को बढ़ेगा बल्कि एक बार रेट्रोग्रेड मोशन में पीछे को हटते हटते पाइसेस ज़ोडिक साइन तक आएगा और फिर जब ज़ोहल का रेट्रोग्रेड यानी उल्टी गर्दिश खत्म होगी तो कुछ वक्त बुर्ज हूत में सफर करने के बाद दोबारा ज़ोहल बुर्ज हमल को ज्वाइन करेगा। एस्ट्रोलॉजिकल नुक्ता नजर से आपको आइंदा 2.5 से 3 बरसों तक जाती तौर पर चंद ऐसे चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं जिनका मुशाहिदा सिर्फ चंद बड़ी उम्र की असद ख़वातीन व हज़रात ने ही पहले देखा हो। इससे पहले सैटर्न तकरीबन 30 साल पहले एरीज ज़ोडिक साइन में आया था, जिसके असरात 30 साल से कम उम्र के असद नौजवानों ने इससे पहले नहीं किया। लिहाजा वीडियो को गौर से देखें कि हो सकता है इसमें शेयर की गई प्रेडिक्शंस और बातें आपके काम आ सकें। ज़ोहल जिम्मेदारियों, तवील मुद्दती मकासद और गोल्स, देरपा हिकमत अमली और संजीदगी की अलामत समझा जाता है। ये अगर पॉजिटिव नोट पर हो तो इंसान को बहुत ज्यादा मेच्योर बनाता है, एहसास जिम्मेदारी पैदा करता है, संजीदगी और मतानत देता है। इंसान को वक्ती और मुख्तसर मुद्दती मफादात से ज्यादा तवील मुद्दती मफादात के हुसूल की तरफ राग़िब करता है। ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट तवील मुद्दती मुआहिदों, पॉलिटिकल हालात, इख्तियारात और शोहरत के हवाले से फायदेमंद सूरत हाल पैदा कर सकता है। अलबत्ता याद रहे कि ज़ोहल बुर्ज हमल में मुस्बत नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जीज ला रहा है और इसके साथ साथ नेपच्यून सियारा भी आइंदा 2.5 से 3 बरस ज़ोहल के साथ साथ मगर कुछ फासले पर सफर करता रहेगा। नेपच्यून की एनर्जीज भी बुर्ज हमल में कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं होती। नेपच्यून दरपर्दा एक्टिविटीज का बायस बनने वाला सियारा है जिसका ताल्लुक इंसान के जज्बात और इमोशन से होता है। नेपच्यून की एनर्जीज मुस्बत हो तो इंसान को अपने ख्वाबों को पाने की ताकत और तवानाई मिलती है। नेपच्यून की पॉजिटिव एनर्जीज अजियत पसंदी से निजात का बायस बनती है। इंसान खुशो खुरम रहता है, बातनी तौर पर पुरसुकून होता है। इंसान की छठी हिस्स विजदान और छुपी हुई खुसूसियात में इजाफा होता है। नेपच्यून ही वो सियारा है जो इंसान को राजों से आगाह करता है और मुस्बत हालात में हो तो इंसान पर नए किस्म के इंकिशाफात होते हैं और कई पोशीदा चीजें रिवील होती हैं। नेपच्यून की पॉजिटिव एनर्जीज इल्हाम, रूहानी बेदारी, बातनी और खास किस्म के उलूम से आगाही दिलवाती हैं। नेपच्यून की पॉजिटिव एनर्जीज इंसान की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करती हैं। इंसान आर्ट से मुंसलिक हो जाता है, शायराना मिजाज बनता है, मौसीकी और मुसव्वरी वगैरह की तरफ नेपच्यून राग़िब करने की मुकम्मल एबिलिटी रखता है। इसी तरह इंसान में इशारों, कुर्बानी और सिंपैथी यानी हमदर्दी के जज्बात नमू पाते हैं। नेपच्यून ख्वाबों और छठी हिस्से इशारे दिलवाता है और इन इशारों को समझने की इस्तादात को बढ़ाता है, लेकिन नेगेटिव हो तो धोखे मिलते हैं, फरेब खोरदा सिचुएशंस बनती हैं, सच और हकीकत से दूरी होती है, धोखाधड़ी की फिजा बनने लगती है, खामियां जाहिर होती हैं, कई ऐसे राज फाश होकर सामने आते हैं जो जाहिर न होने वाले हो। इंसान हकीकत से कटकर ख्याली किस्म की दुनिया में चलने लगता है। इंसान में एस्केपिज्म बढ़ता है, छठी यानी इंसान फरारियत पसंद हो जाता है, सच के मामले में झूठ को सपोर्ट करता है, नफ्सियाती तौर पर दबाव और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, कंफ्यूजन, धुंधलापन और गैर वाज़ेह सूरत हाल, गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला हो जाता है। नेपच्यून की कमजोरी रूहानी तौर पर पस्ती की तरफ ले जाने वाली होती हैं और इस प्लेनेट की मनफी एनर्जीज लोगों को नशे और मंशियात वगैरह की लत
में भी डाल देती हैं। मुआशरे के पस्त ज़हन रखने वाले, बदअखलाक और बेवकूफ किस्म के लोग जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। इंसान दुरुस्त और फायदेमंद रास्तों या चीजों के बजाय गलत रास्तों की तरफ झुकाव इख्तियार करता है। बुर्ज असद जो कि जिंदा दिलों और लीड करने वाले लोगों का बुर्ज है, और आप जो इस बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं, आपकी शख्सियत में आगे बढ़ने की लगन और अपनी हैसियत और अथॉरिटी को मनवाने की चाहत सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपके लिए आइंदा 2.5 से 3 बरस आपकी पर्सनल ग्रोथ में बार बार रुकावट डालने का बायस बनेंगे। किस्मत और लक फैक्टर आपकी जिंदगी में कमजोर हो सकता है। सैटर्न और नेपच्यून दोनों कमजोर एनर्जीज में होते हुए जाहिर करते हैं कि आपके लिए आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों में आपके लिए अपनी जाती हैसियत और पोजीशन को बरकरार रखना आपके लिए एक चैलेंज होगा। अपनी तख्लीकी सलाहियतों से आप शायद फायदे ना हासिल कर पाएं। आपकी फैसला साजी की सलाहियत यानी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होगी। आपके लिए दुरुस्त और गलत में फर्क करना, ख्वाबों और हकायक के दरमियान तफरीक करना शायद मुश्किल हो जाए। नमा घर जिसे किस्मत का घर कहा जाता है, और इसके अलावा इंसान की सियासी जिंदगी तवील दौरानिए के सफर, मजहबी सोच, फिक्र, ख्यालात, इल्म, हुनर और बाज़ कानूनी मुआमलात का ताल्लुक भी इसी सेक्टर से है। लिहाजा आपको अब थोड़ा ज्यादा मोहतात रहना चाहिए और अपनी नेचर के मनफी पहलुओं पर खासा गौर करना चाहिए। आपको ज़ोल और नेपच्यून की कमजोर एनर्जीज में जाती तौर पर धोखों का खतरा रहेगा, खुसूसन ऐसे ल्यू अफराद जो अपनी किस्मत को बदलने के ख्वाब देख रहे हैं। आप किसी के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं। आपकी सोचें रातों रात हालात को बदलने वाली हो सकती हैं, जिससे आपके लिए नुकसानदेह सूरत हाल पैदा होगी। ऐसे असद अफराद जो कुरानंदाजियों, लकी ड्रॉज वगैरह और इनामी स्कीम्स वगैरह के जरिए अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो आपको अब बड़ी एहतियात करनी होगी, क्योंकि आप ऐसे ख्वाबों की पैरवी की तरफ निकल सकते हैं जो रियलिटी से तसादुम रखते हों। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो आपको बहका दें। इसी तरह ऐसे लू अफराद जो तवील मुद्दती सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं, किसी दूर दराज कंट्री में जाना चाहते हैं, वीजे के हुसूल का प्रोग्राम बना रहे हैं, इमिग्रेशन या बैरून मुल्क सफरी हवाले से कुछ करना चाहते हैं, आपको भी धोखे और फरेब का खतरा रहेगा। ज़ोल और नेपच्यून आपको शॉर्टकट तरीकों को अपनाने की तरफ ले जाने वाले होंगे। आपकी जिंदगी में मनफी किस्म के लोग दाखिल होंगे। आप में अहमकाना और बेवकूफाना गलतियां करने के रुझानात बढ़ सकते हैं। इस तरह बाद असद अफराद गलत किस्म के उलूम और स्किल्स को हासिल करने की तरफ अट्रैक्ट दिखाई दे सकते हैं। आपके फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं और आपकी औलाद जवान है, तो उनके मुस्तकबिल और कैरियर वगैरह के मामलात में आपको धोखाधड़ी का खतरा रहेगा। साजिशें, फरेब, धोखे और प्रोपेगेंडा आपका पीछा करेगा। आपकी हमदर्दाना सोचें और जज्बात आपके लिए कई एक मामलात में गले की हड्डी बन सकते हैं। साहिब औलाद अफराद को औलाद पर तवज्जो देने की जरूरत होगी, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून के इस ट्रांजिट के दौरान बुर्ज हमल में मार्स, मरकरी और सूरज कुछ मुख्तसर मुद्दत के लिए बार बार आते रहेंगे और आपके लिए थोड़ी फायदेमंद सूरत हाल पैदा करेंगे, लेकिन ये सूरत हाल बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए होगी। अलबत्ता सूरज के शर्फ का दौरानिया आइंदा 2 सालों में आपको कामयाबी भी दिलवा सकता है, लेकिन याद रहे आइंदा 2.5 से 3 बरस मजमूई तौर पर आपके लिए जाती मामलात, औलाद के मामलात और किस्मत के हवाले से संगीन तरीन साल होंगे। बहुतान, इल्जाम तराशियां और बदनामियां भी आपका पीछा कर सकती हैं, और कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं जो आपकी इज्जत तो आबरू और मकाम मर्तबे को खराब कर दें। आपके लिए जरूरी है कि कच्चे जहन से कोई हिकमत अमली मत बनाएं। अपनी हकीकत को समझें, गैर वाज़ेह और मशकूक सरगर्मियों से गुरेज करें। अपने इरादों और प्लान्स की हिफाजत करें और हर कसो नाकस पर भरोसा मत करें। खुसूसन गंदी ज़हनियत रखने वाले लोगों से दूर रहें। अपनी मकासद की तकमील के लिए शॉर्टकट और मनफी तरीकों का इंतखाब मत करें। अपने जज्बात को काबू में रखें। लोगों के हमदर्द बने, लेकिन उससे ज्यादा खुद के लिए हमदर्द रहें। सच्चाई से किनारा कशी मत इख्तियार करें। मुखालफतों और ऑब्स्टिकल्स को सर पर सवार मत करें। ठोस दलाइल और मखसूस हिकमत अमली का सहारा लें। कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाते हुए कोशिश करें। जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करें। अपने राजों की हिफाजत करें। गो के आपके लिए आने वाले चंद सालों में सफरी मामलात, इज्जत व आबरू, पोजीशन और औलाद के मामलात के हवाले से चैलेंजेस होंगे, लेकिन आपके लिए माजी के कई मसाइल को हल करने, लोगों, दोस्तों और दुश्मनों की पहचान के अलावा राजों और इंकिशाफात को जानने का वक्त आ रहा है। आपको अपनी बेचैनियों को काबू करने के लिए या हालात के उतार चढ़ाव से निबर्द आजमा होने के लिए सब्र, मुस्बत ख्याली और सच्चाई से अपने तल्लुक को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि हालात के उतार चढ़ाव और मदोजजर में आप मनफी एनर्जी से महफूज रहें। लोगों पर अंधा भरोसा मत करें और ना अहलों का साथ मत दें, करना आपके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लिहाजा होशमंदी से आइंदा वक्त में आगे बढ़ें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका
हामी हो नासिर